कई बार कुछ बीमारियों का इलाज दवाइयों से ना होकर ऑपरेशन द्वारा किया जाता है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को बहुत लाभ मिलता है। लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में पेन लंबा रह जाता है। तो आज बात हम करते हैं इसी दर्द के बारे में जो ऑपरेशन के नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस से आगे बढ़कर लंबा चलता है और 3 महीने से ज़्यादा पुराना होता है। उसे हम कहते हैं क्रॉनिक पोस्ट सर्जिकल पेन। नमस्कार, आज कुछ बात करते हैं क्रॉनिक पोस्ट सर्जिकल पेन के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम CPSP भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक पोस्ट सर्जिकल पेन के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। रिस्क फैक्टर्स या तो कई बारी ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, वो ऑपरेशन जो बहुत ज़्यादा लंबे चलते हैं या जिसमें नसों की हानि होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट की सर्जरी होना या फिर चेस्ट की सर्जरी होना। कुछ ऐसे ऑपरेशन जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, जिसमें टिश्यू को ट्रॉमा ज़्यादा होने वाला होता है। कुछ ऐसे ऑपरेशन जिसमें पेट की सर्जरी होती है या किडनी की सर्जरी होती है। इन सारे सर्जरीज़ के अंदर पेन का प्रभावित होना थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं पेशेंट रिलेटेड। अगर पेशेंट पहले से ही किसी क्रॉनिक पेन की कैटेगरी से जूझ रहा है, जैसे कि फाइब्रोमाइल्जिया या क्रॉनिक लो बैक पेन, उन पेशेंट्स को आगे पोस्ट ऑफ फेज में भी पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स जो कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में होते हैं, जिन्हें एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, या फिर उनकी कोपिंग स्ट्रैटेजी जो होती है पेन के प्रति थोड़ी कम होती है, वो पेशेंट्स ज़्यादा प्रोन होते हैं इन सारे क्रॉनिक पोस्ट सर्जिकल पेन के लिए। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि गाबापेंटिन, जिसको 3 से 1 हफ्ता देने से पहले कुछ ऐसी सर्जरीज जिसमें नसों की हानि ज़्यादा होती है, जो कि न्यूरोपैथिक पेन होने में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें गाबापेंटिन मदद करती है, जैसे कि क्रॉनिक स्पाइन की कोई भी सर्जरी होना। ऐसे ही एक दवाई है प्रीगाबालिन, जो कि क्रॉनिक कार्डियक सर्जरीज़ में या फिर जो नी ट्रांसप्लांट की सर्जरी होती है उसमें मदद करती है। और तीसरा अहम कारण है एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखना। शुरू से ही पेशेंट को फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन और साइकोथेरेपी पे प्रमोट कराना एक इन सारे पेन को अपने आप में प्रिवेंशन का काम करता है। अब अंत में हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं क्रॉनिक पोस्ट सर्जिकल पेन का। अगर हम इस बात को समझें कि एक्यूट फेज में ही, उस एक इमीडिएटली पोस्ट ऑफ फेज में ही जब ऑपरेशन हुआ है, उसके 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही अगर हम मरीज को दर्द ना होने दें, उसके दर्द का हमेशा ध्यान रखें, तो वो पेन कभी भी एक्यूट से क्रॉनिक फेज में नहीं जाता है, मतलब कि जल्दी ठीक हो जाता है। दूसरी चीज़, बहुत सारी मल्टी मोडल एनाल्जेसिक टेक्निक्स होती हैं आज तक, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रीजनल टेक्निक, ब्लॉक्स लगाना और पेशेंट को ऐसी दवाइयाँ देना जैसे गाबापेंटिनॉइड्स और प्रीगाबालिन, जिससे हम नसों की हानि और उनकी इंजरी और इंसल्ट को रोक सकते हैं। तो आज मैं आपसे अंत में यही कहूँगी कि क्रॉनिक पोस्ट सर्जिकल पेन अगर आपके किसी भी परिजन को या बहुत ऑपरेशन के बाद अगर वो दर्द से जूझ रहे हैं, तो वो रामाकृष्णा आके हमारे पेन क्लिनिक में हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।